तो ये कहानी है कबीर नाम के एक लड़के की, जो एक छोटे से शांत से कस्बे में रहता था। मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी और उसकी शामें तो बस सुकून और शांति से भरी होती थी। ये उसका रोज का काम था। सूरज ढल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ बस खामोशी। सब कुछ एकदम वैसा ही था जैसा हर रोज होता था, एकदम शांत सा माहौल। लेकिन उस एक शाम ये सारा सुकून टूटने वाला था और इसकी जगह लेने वाला था एक ऐसा खौफ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। अंधेरा होने लगा था और कबीर बस उठने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अपनी परछाई पर पड़ी और बस एक पल के लिए जैसे उसका दिल ही रुक गया हो। वो हिल नहीं रही थी। पहले तो उसे लगा, अरे ये तो बस मेरी आंखों का धोखा होगा। तो खुद को तसल्ली देने के लिए उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन परछाई वो तो अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमी रही, जैसे उसका कबीर से कोई वास्ता ही ना हो। अब तो वो घबरा गया। उसने तेजी से अपना हाथ हवा में हिलाया, एक आखिरी कोशिश कि शायद कुछ हो। कुछ नहीं हुआ। परछाई बिल्कुल एक मूर्ति की तरह खड़ी रही। अब कबीर का डर यकीन में बदल चुका था कि कोई वहम नहीं। वो बुरी तरह डर गया और सीधा नीचे भागा अपने चाचा को बुलाने। लेकिन जब वो लोग वापस छत पर आए ना, तो मंजर और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। वो परछाई अब दीवार के पास नहीं थी, वो छत के बीचों बीच खड़ी थी। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो बहुत बहुत धीरे धीरे उनकी तरफ घूम रही थी। अब वो सिर्फ एक जिद्दी परछाई नहीं थी जो हिल नहीं रही थी, नहीं, वो कुछ और ही बन रही थी। एक ऐसी चीज जिसका रूप देखकर कबीर की रूह कांप गई। उस परछाई का आकार बदलने लगा था। उसका चेहरा अजीब तरह से खिंचकर लंबा हो गया था। उसके हाथ ऐसे मुड़ गए थे जैसे किसी ने हड्डियां ही तोड़ दी हों। और आंखों की जगह पर अब सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो शून्य सीधे कबीर के अंदर झांक रहे हों। कबीर की चीख निकल गई और वो अपने कमरे की तरफ भागा ताकि दरवाजा बंद कर सके। लेकिन वो परछाई वो भी तेजी से उसके पीछे आई, पर वो जमीन पर घिसट नहीं रही थी, वो हवा में तैरती हुई आ रही थी। कमरे में पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, अंदर जो हुआ वो कबीर के सबसे बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। असली डर का सामना तो अब होना था। कबीर की नजर जैसे ही कमरे में लगे शीशे पर पड़ी, उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। आईने में एक नहीं बल्कि दो परछाइयां थी। आईने में जो दिख रहा था वो दिल दहला देने वाला था। देखिए, एक परछाई तो खुद कबीर की थी जो डर से कांपते हुए उसकी हर हरकत को कॉपी कर रही थी। लेकिन जो दूसरी परछाई थी वो छत वाली भयानक परछाई थी। वो बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ी थी और अपनी काली खाली आंखों से सीधे कबीर को घूर रही थी। कबीर अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया और ठीक उसी पल कमरे में पलक झपकते ही घना अंधेरा छा गया। और जब रोशनी वापस आई तो आईने में उसकी असली परछाई गायब हो चुकी थी। आईने में अब सिर्फ वो नकली डरावनी परछाई थी और कबीर की आंखों के सामने ही वो धीरे धीरे बदलने लगी। उसका वो लंबा चेहरा, वो मुड़े हुए हाथ, सब कुछ बदलने लगा और वो बिल्कुल कबीर की शक्ल लेने लगी। बस जो होना था वो हो चुका था। खेल खत्म हो चुका था और अब एक खामोश और भयानक सुबह का इंतजार था। अगली सुबह हुई और घर में सब कुछ एकदम नॉर्मल था। कबीर अपने घर वालों के साथ नाश्ता कर रहा था। सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, ऐसा मानो पिछली रात का वो खौफनाक मंजर कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन एक चीज थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। उस सुबह जब कबीर धूप में खड़ा था तो उसके पैरों के पास कोई परछाई नहीं थी। वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। और ये कहानी यहाँ एक खौफनाक सवाल छोड़ जाती है कि उस रात छत पर कबीर की असली परछाई अब भी अकेले खड़ी थी, एक शिकारी की तरह इंतजार कर रही थी कि कब कोई और आएगा और वो उसकी जगह ले लेगी।